आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर स्त्री धन छीनने का, रखने का, नहीं देने का अगर अपने केस में आरोप लगा रही है, तो पति को इस आरोप को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए और कोर्ट के अंदर किस तरह से इस केस में पक्ष रखें और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही कई बार ये देखा गया है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस कहती है कि जो पत्नी का स्त्री धन है उसे लाके वापस दे दो, और इसमें कई बार दहेज का सामान भी स्त्री धन समझ के पति वापस कर देता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर स्त्री धन का आरोप भी बरकरार रहता है, सेक्शन भी बरकरार रहता है और इनके खिलाफ ट्रायल भी चलता है। तो हम कैसे बचें और स्त्री धन के मामलों में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जय जिनेंद्र होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्त्री धन का एक बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मामला है। इसमें अगर छोटी सी लापरवाही हुई तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है और आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। नंबर 1, जब भी स्त्री धन की बात आती है तो पहले तो आपको सुनिश्चित करना है कि स्त्री धन क्या होता है। कई बार क्या करती है पत्नी का जो उपहार में दिया है, गिफ्ट दिए हैं, दहेज दिया है और स्त्री धन है, सबको स्त्री धन ही बता देती है। यहाँ तक कि पति के घर में रखा हुआ जेवर भी स्त्री धन बताने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले जब पति के खिलाफ स्त्री धन का आरोप आता है कि इनके पास हमारा स्त्री धन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्त्री धन वो होता है जो पत्नी के स्वयं की उपयोग की वस्तुएं हों, जिनमें आमतौर पर जेवर, कपड़े और चुटपुट सामान होते हैं। तो पत्नी के स्वयं की उपयोग की वस्तुएं स्त्री धन में मानी जाएंगी, ना कि मोटर कार, टीवी, फ्रिज, पलंग, सोफा। ये स्त्री धन नहीं माना जाएगा। ये गिफ्ट हो सकता है, ये दहेज हो सकता है। नंबर 2, जब भी पुलिस कहे कि इनका वापस दीजिए, आपके पास है, तो सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करें और वो लिस्ट बताएं पुलिस को कि हमारे पास ये है और हम इसको ही वापस करेंगे। अगर पत्नी इस पर तैयार है तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाए, कम से कम 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करे कि मेरे पास ये है और मैं लिखा पढ़ी करके दूंगा, बिना उसके नहीं दूंगा। इसमें थाने की सील भी लगेगी कि हमने आपकी मौजूदगी में आपके कहने पर ये स्त्री धन लौटाया है। और अगर थाने वाले इस सील लगाने से इनकार करें तो कम से कम इतना हो कि पति और पत्नी के बीच में समझौता हो, दोनों तरफ के 2-2 गवाह हों और उन गवाहों की मौजूदगी में स्टाम्प पेपर पर लिखा हो और वो भी नोटरी से वेरीफाइड हो और दोनों तरफ के वकील हो, ताकि आपके ऊपर धारा 406 जो कि बीएनएस की धारा 316 हो गई है, इसका प्रभाव ना पड़े। और उसमें स्पष्ट लिखें कि हमने रखा नहीं था, हमने छीना नहीं था, हमारे घर छोड़ गई थी या हमारे पास सुरक्षा की दृष्टि से रखा हुआ था। अगर आपने कहा हमने छीना था, रख लिया था, नहीं दे रहे थे, तो आप यहां पर फंस सकते हैं। नंबर 3, अगर पत्नी ये कहती फला फला लॉकर है, मेरा इतना इतना जेवर रखा हुआ है, तो उसमें अगर आपका है और आपके जेवर को भी आपका बता रही है, तो आपके पास में आपके जेवर के प्रमाण होना चाहिए, वरना वो आपका वाला जेवर भी सीज हो सकता है। लॉकर हो सकता है कि कोर्ट पत्नी को देने का आदेश भी कर सकती है। इसलिए अपना जेवर शुरू से ही अलग रखें, पत्नी का हो तो अलग रखें। कई बार ऐसा बोला जाता है आपकी तरफ से कि पत्नी ले गई है, अपना भी ले गई, मेरा भी ले गई। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको इस लाइन को भी दोहराते रहना है, लिख के देना है कि अपना भी ले गई, मेरा भी ले गई। और फिर भी पत्नी कहती कि फला फला जगह में लॉकर पर रखा हुआ है, तो वो आपके जेवर को अपना भी बता सकती है। जिस अलमारी में आपके घर में रखा हुआ है उसे भी वो अपना बता सकती है। और ऐसे में आपकी घर की अलमारी या लॉकर सीज हो सकता है या फिर रिकवरी भी इससे हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जेवर पुश्ते नहीं होता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसी बात का फायदा पत्नी उठा सकती है। तो अपने जेवर को अपनी अलमारी में सुरक्षित रखें। और पत्नी आरोप लगाती है, उसके पहले ही अपने जेवर को
किसी सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखें। लेकिन पत्नी का है तो अपनी लिस्ट बनाकर कोर्ट में पुलिस के सामने सबमिट कर दें। लिस्ट को स्टाम्प पेपर पर वेरीफाइड करवा लें, दोनों पक्षों की दो गवाह की तरफ से, और स्टाम्प पेपर पर लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर सबकी मौजूदगी में, जो गवाह हैं उनकी मौजूदगी में ही उनको सुपुर्द किया जाए, और हो सके तो इसका एक वीडियो भी बना लिया जाए। इस बात का ध्यान रखें। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। स्त्री धन के मामले में बहुत अधिक सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होती है। नमस्कार।